है, जब धरती पर न ऊंचे पर्वत थे और न ही गहरी घाटियां। धरती सपाट थी, जैसे एक विशाल मैदान। मनुष्य जीवन सरल था, पर प्रकृति का सौंदर्य अधूरा लगता था। देवताओं ने यह देखा और तय किया कि धरती को एक ऐसी संरचना की आवश्यकता है, जो उसकी शोभा बढ़ाए और उसे विशेष बनाए। यही विचार हिमालय के निर्माण की नींव बना। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी अस्थिर और अधूरी लगती थी। ब्रह्मा ने सोचा कि धरती पर एक ऐसी संरचना बनाई जाए, जो उसे स्थायित्व और गरिमा प्रदान करे। एक दिन धरती ने समुद्र के देवता वरुण से कहा, मुझे लगता है कि मेरी सतह पर कुछ कमी है। हर दिशा में सिर्फ सपाट मैदान है। क्या यह संभव है कि मैं अपने भीतर से कुछ ऊंचाई उत्पन्न कर सकूं? इस संवाद के बाद टेक्टोनिक प्लेट्स की गति से धरती की सतह ऊपर उठने लगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रक्रिया आज भी जारी है और हिमालय हर वर्ष कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। हिमालय केवल भौतिक रूप से ऊंचा पर्वत नहीं है, बल्कि यह धरती के संतुलन और स्थायित्व का प्रतीक भी है। यह पर्वत अपने भीतर गहरी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा को समेटे हुए है। प्राचीन काल से ही ऋषिमुनियों ने यहाँ तपस्या की, योग और ध्यान का अभ्यास किया और इसे मानवता के लिए ज्ञान का केंद्र बनाया। हिमालय की कथा हमें यह सिखाती है कि स्थायित्व और संतुलन के लिए संघर्ष और परिवर्तन आवश्यक है। चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो या पौराणिक, हिमालय का निर्माण धरती और प्रकृति के अद्भुत सहयोग का परिणाम है। यह पर्वत आज भी हमें प्रेरणा देता है। इसके ऊंचे शिखर हमें जीवन में ऊंचे लक्ष्य रखने का संदेश देते हैं। इसकी गहरी घाटियां हमें विनम्रता सिखाती हैं और इसकी बर्फ से ढकी चोटियां हमें पवित्रता और शांति का अनुभव कराती हैं। इस प्रकार हिमालय न केवल एक भौगोलिक संरचना है, बल्कि प्रकृति की सबसे सुंदर कहानी है, जिसे हर पीढ़ी को याद रखना चाहिए।